नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुतुब हसनी मैथ्स पर। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ रेलवे की तरफ से CM 9/2025 का लेवल 1 की पोस्ट के लिए क्या है, एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 3 अगस्त 2026 से लेकर 21 अगस्त 2026 तक है। तो आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से चालू रखिए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रवि के पिता की आयु रवि की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु रवि की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए रवि हैं और उनके पिता हैं फादर। कह रहा है रवि के पिता की आयु रवि की आयु की 4 गुनी है, मतलब ये 4 गुनी है तो ये 1 गुना है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु रवि की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद ये 3 गुने हो जाएंगे किसके, इनके। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 5 = 15 में से 5 जाएगा तो 10। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 10। इसको इसमें लगा देते हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो रवि की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। उनके फादर की आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष। पूछा क्या है, रवि की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या होगी। उस संख्या का 65% कितना है। देखिए संख्या क्या है, x मान लेते हैं, उसका 20% x/5, उसमें 84 84 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वही संख्या मतलब x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x - x/5 मतलब 4x/5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84। तो कितना आ जाएगा, 21 × 5 = 105। x की वैल्यू 105 आ गई, मतलब संख्या 105 है। उसी संख्या का 65%, तो इसका हमको 65% निकालना है। कैसे निकालेंगे, 65/100 मतलब 13 × 5 = 65, 20 × 5 = 100, 5 × 20, 21 × 5 = 105। कितना आ जाएगा, 21 का 13 में गुणा करेंगे तो 21 × 6 = 63, 21 × 21 = 6 27/4। तो 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20। तो 68.25। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखिए शिक्षक की आयु भी शामिल करने के बाद 34 वर्ष हो गई। पहले कितनी थी, 33, मतलब 1 वर्ष बढ़ा है सबका। कितने विद्यार्थी थे, 40। 40 × 1, 1 सभी का बढ़ा है, प्लस शिक्षक की आयु जब शामिल कर ली गई तो 34 वर्ष हो गई, मतलब शिक्षक भी कहीं ना कहीं उस औसत में शामिल थे। 34 उसका ऐड कर लेते हैं तो 40 + 34 कितना हो जाएगा, 74। तो शिक्षक की आयु कितनी आ गई, 74 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि इसे 3% वार्षिक अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो 960 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो मूलधन याद कीजिए। देखिए जब भी क्वेश्चन में 960 रुपये अधिक, मतलब कुछ रुपए भी अधिक या कम प्राप्त हो और परसेंटेज को, रेट को बढ़ाकर कुछ % बढ़ा दिया जाए और एक निश्चित अंतराल में ही, तो हमेशा क्या करते हैं, डायरेक्ट वर्ष को जितना भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया गया है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 12%। और 12% की वैल्यू किसके बराबर कर देते हैं, जितना भी अधिक या कम दिया हो तो 960 के बराबर कर देंगे। तो 12 × 8 = 96, 1% बराबर 8। पूछा है मूलधन, मूलधन होता है 100%, 100% बराबर 8000, क्योंकि 1% 80 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 1848 मीटर क्यूब है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। उसकी वैल्यू दी हुई है 528 और ये आयतन दिया है। आयतन क्या होता है, πr²h, πr²h। इसकी वैल्यू है 1848। ठीक, हमको निकालना क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 2πr ब्रैकेट में h + r। हमको सभी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्या करते हैं हम, बेस्ट तरीका है कि आप इसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए।
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 264। मतलब क्या आ गया यहाँ पे, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे सिर्फ आर बचा है। तो 1/r की वैल्यू कितनी आ गई 264 बटे में 1848। कितनी बार जा सकता है, चलिए कट करके देखते हैं एक बार कितनी बार जाता है। तो 4 से कट करते हैं तो 4 छंग 24, 4 छंग 24। इसको कट करेंगे तो 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8। 11 से कट जाएगा तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 44 और 11 दूनी 22, 6 सत्ते 42। मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। आर जब 7 आ गया है एच ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे, यहाँ से देखिए किसी में भी रख देंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें, एच आ जाएगा हमारा। चलिए इसी में रख के देखते हैं। 2 पाई आर एच की वैल्यू 528 है, तो 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू 7, एच हमको नहीं पता है, ओवरऑल 528। तो 22 दूनी 44, 22 चौक 88, एच भी आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। एच 12 आ गया, आर 7 आ गया। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना जाएगा देखिए 2 पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू है 7 और एच प्लस आर कितना जाएगा 12 7 19, तो गुणे 19। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 9 36, लास्ट में 6 डिजिट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5360 अंकित करता है। यदि 8% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 34% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 8% कितना होता है 2/25, मतलब 25 के बजाय 23 पर कोई सामान बेचता है और उसे क्रय मूल्य पर 34% का लाभ होता है। यह है MP, यह है SP और यहाँ पे रहेगा CP। 34% कितना होगा 17/50, मतलब कोई वस्तु 50 में अगर ख़रीदा है तो 17 रुपये उस पर लाभ ले रहा है, 67 पर बेच रहा है। रेशियो क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। हमको पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसका वैल्यू है, ठीक है। प्रतिशत पूछा होता तो कोई वैल्यू नहीं रहती। इस दोनों को इक्वल करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें 67 से मल्टीप्लाई और इसमें 23 से मल्टीप्लाई। अंकित मूल्य दिया है तो 25 गुणे 67 रेशियो की वैल्यू कितनी है 5360 है। 5 से कट कर लेते हैं तो 5 5 25, 5 गन्नम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10। इसको कट करेंगे 67 से, देखते हैं 67 गन्नम 67 कितना बचेगा 40, 4 से 2 7 छंग 6 बार चला जाएगा। 5 रेशियो की वैल्यू आ गई 16, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/5। हमको निकालना क्या है क्रय मूल्य, मतलब 50 गुणे 23। तो 50 गुणे 23 कितना होगा 23 पंचे 115, 115 जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 115 जीरो गुणे 16/5। 5 23, यहाँ 230, 16 दूनी 32 और 16 3 48, 368 और लास्ट में एक जीरो। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1/20 10/100 का कितना प्रतिशत है। तो 1/20 10/100 का मतलब 10/100 नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। 20 पंचे 100, 5 आ गया, 5 दूनी 10, यहाँ 2 आ गया। 1/2 मतलब 50%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जल 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े एक आयताकार टैंक में प्रवाहित होता है। टैंक में जल स्तर 21 सेंटीमीटर बढ़ने में कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक बेलन का पाइप है और एक क्या है 50 मीटर लंबा, 44 मीटर चौड़ा और 21 सेंटीमीटर उसको ऊंचा है। मतलब एक प्रकार से क्या है पूरा घनाभ है। तो घन का आयतन मतलब इसका आयतन बेलन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर कर देंगे। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर यहाँ पे 14 का आधा 7 स्क्वायर एच इज इक्वल टू घनाभ का आयतन क्या है 50 मीटर है या 44 मीटर है 21 सेंटीमीटर है।
तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 5000, 4400 और यहाँ पे 21। हम हाइट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। दूरी बटे 4। दूरी का मतलब हाइट ही हमको निकालना है, तभी हम समय निकाल सकते हैं। तो यही हाइट हमको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कट कर लेते हैं। 7 से 7, 22 दूनी 44, 200 आ गया। 7 3 21, यहाँ 3 आ गया। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 3 0 2 0 5 0, 1 2 3 4 5 0, इतना आ गया। इतना क्या आ गया? सेंटीमीटर हाइट आ गया। अब हमको पूछा है समय। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी ये हो गया, चाल कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन घंटे में है, इसको 15 ही रहने देते हैं। इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 100 से डिवाइड करेंगे। फिर मीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब ओवरऑल हम 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 जीरो से। 5 जीरो से करेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो कट जाएगा। कितना आएगा? सिर्फ 30 किलोमीटर। तो 30 बटे 15 मतलब 2 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। यू कैन स्टार मार्केट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं। एस टी आर 24 है, पी और क्यू का अनुपात 3:5 है, तो क्यू और पी के मापों में कितना अंतर होगा? देखिए एक चतुर्भुज बनाते हैं, पहले उसके बात करते हैं। चतुर्भुज ऐसा है, क्या है? पी क्यू आर और एस। आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये टी पर मिलते हैं। ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, और ये बीटा है तो ये भी बीटा। एस टी आर 24 है, ये 24 डिग्री है। पी और क्यू का अनुपात 3:5 है, ये 3x है तो ये 5x है। क्यू और पी के मापों में कितना अंतर है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, यानी 2x कितना होगा, यही फाइंड करना होगा। चलिए करते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 24 बराबर 180 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 24, 180 में से 30 150, 156। ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा ये और ये सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि चतुर्भुज है 360। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा को हम ले सकते हैं 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3x 5x कितना हो जाएगा? 8x बराबर 360 डिग्री। तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 में से 156 का डबल, 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, 312 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 6 48, 6 आ गई। x की वैल्यू जब 6 आ गई, उनसे पूछा क्या था? 2x, तो 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित योजनाओं को उनके छूट के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 5 खरीदे 6 मुफ्त पाएँ, 82% की एकल छूट, 11% और 24% की 2 क्रमिक छूट। आप इसको होमवर्क में कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, वो भी शॉर्टेस्ट वे में, जितने आसानी से आप कर सकते हैं, जितनी जल्दी से आप कर सकते हैं उसके लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।